हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 12th की मैथमेटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th में भी आपका चल रहा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में आप इसे कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे आप ITF भी कहते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2.2 के बेसिक कंसेप्ट। प्रश्नावली 2.1 आपका हो रखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट हो रखा है, जितने क्वेश्चन थे वो सभी कंप्लीट हो चुके हैं वेल डिफाइन के साथ। उसको आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इसमें ज़्यादातर आपको थ्योरम प्रूव करना। ठीक है, प्रॉपर्टी जिसे आप कहते हैं, गुणधर्म हिंदी में कहेंगे। ठीक है, बहुत सारे गुणधर्म हैं, उनको मैं वन बाई वन सबको प्रूफ करेंगे, क्योंकि गुणधर्म से ही 2 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार पूछे गए। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ पहले समझ लेते हैं, प्रॉपर्टी कहती क्या है, कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उन सभी को पहले प्रूफ करेंगे। फिर फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2.2 सॉल्व करने के लिए सबसे मेन फंडा है आपका फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला भी लास्ट में देखेंगे। तो आज क्या क्या हम बात करेंगे, सबसे पहली बात हम करेंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी है मतलब गुणधर्म, ये हम बात करेंगे, प्लस फार्मूला की बात करेंगे। देखो फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी क्योंकि देखो प्रॉपर्टी को प्रूफ करके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि प्रूविंग बहुत पूछता है, क्योंकि प्रॉपर्टी को प्रूफ करके जब बताया जाएगा तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, और जब मैं प्रॉपर्टी प्रूफ करूंगा तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको प्रॉपर्टी बेस पे मिल जाएंगे तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगाएंगे, हम हेडिंग लगाएंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। ठीक है, तो आइए आप भी हेडिंग लगाएं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। देखिए दोस्तों, इंग्लिश में से कहेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, कई सारी प्रॉपर्टी हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, उसको समझना। प्रॉपर्टी समझने से पहले जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स। एक्स क्या है, एक्स कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, जैसे π/2, π/3, π/6, π/4, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, 2π/3। तो अगर कहीं आपको मिल जाए साइन बाहर और ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स एक्स, ये कि इसकी किसके बराबर होगा, एंगल के बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। ठीक है, और जो आपका एक्स है वो बिलोंग किससे करेगा, आपके प्रांत से, प्रांत। ठीक है, प्रांत क्या होता है, इससे साइन का प्रांत क्या होगा, -1 to 1 तक। ठीक है, तो अगर साइन बाहर है, साइन इनवर्स अंदर है, साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। लेकिन जो एक्स चलेगा आपका वो प्रांत पर चलेगा। ठीक है, देखो प्रांत से आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको केवल समझना है कि अगर साइन बाहर है, साइन इनवर्स एक्स अंदर है, तो बराबर एक्स के होगा, क्योंकि काम लगेगा क्वेश्चन में। ठीक है, दूसरी बात अगर साइन इनवर्स बाहर है, आपको अगर क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए ना कि अगर साइन बाहर है, साइन इनवर्स अंदर है, तो एक्स बराबर होगा। लेकिन क्या साइन इनवर्स बाहर हो जाए और साइन एक्स अंदर हो जाए, साइन इनवर्स बाहर है, साइन एक्स को अगर हम अंदर कर दें तो ये किसके बराबर होगा, ये भी एक्स के बराबर होगा, मतलब एंगल के ही बराबर होगा। इसका मतलब होता है कि साइन से साइन इनवर्स कट जाता है, केवल क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यहाँ पर भी देखो साइन इनवर्स से साइन कट जाए, केवल क्या बचेगा, आपका एक्स बचेगा। बस समझने वाली बात है, जो यहाँ पर एक्स क्या था, ये प्रांत पर चलता था, लेकिन जो यहाँ पर एक्स रहेगा वो फंक्शन के, यहाँ अगर साइन है तो साइन का प्रांत, यहाँ साइन है, साइन इनवर्स बाहर है, साइन अंदर है, एक्स के बराबर होगा, लेकिन ये परिसर पर चलेगा, -π/2 to π/2 तक। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस, सेक, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक का होगा। ठीक है, फिर से समझ लेना, अगर साइन बाहर है, साइन इनवर्स अंदर है, तो एक्स के बराबर होगा, एक्स आपका प्रांत पर चलेगा। साइन इनवर्स बाहर है, साइन एक्स अंदर है, तो एक्स के बराबर होगा, लेकिन एक्स जो आपका होगा वो परिसर पर चलेगा। ये क्या होता है आपका परिसर, ये परिसर पर चलेगा, ये बात आपको समझ लेनी है। ठीक है, बात क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, अब देखिए मेरी प्यारी, इसको हम इरेज करते हैं, फिर हम अपनी थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों पहला थ्योरम प्रूफ करते हैं। ठीक है, कह रहा है, देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर कई सारे थ्योरम हैं, तो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक, पहले थ्योरम में 3 पार्ट हैं, तीनों अगर आप एक पार्ट सॉल्व कर ले जाते हैं या आप प्रूफ कर ले जाते हैं तो दोनों बहुत आसान है। ठीक है, तो हम एक कराएंगे जिसमें आपको दूसरा और तीसरा करना होगा, बहुत ही आसान है, आपको एक समझा दूंगा, दूसरा तीसरा आपका अपने आप हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह क्या रहा है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स के। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल 1 या एक्स इज लेस देन इक्वल -1। ठीक है,
देखिए समझना आपको, साइन इनवर्स 1/x बराबर अगर कोसेक इनवर्स x है तो आपको यही प्रूफ करना है। तो आप चाहे कोसेक इनवर्स x लेकर चलें, साइन इनवर्स 1/x प्रूफ कर दें, या साइन इनवर्स 1/x लेकर चलें, कोसेक इनवर्स x प्रूफ कर दें, कोई भी आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, हम करते क्या है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, RHS। ठीक है, ज़्यादा आसान पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि जो आपका कोसेक इनवर्स x है इसको y लेट कर लेते हैं, y क्या कर लेते हैं, माना लेट कर लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। ठीक है मेरे प्यारे भाई, कोसेक इनवर्स यहाँ पर है तो आप जब इक्वल के इधर लेकर आएंगे क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कोसेक y बराबर क्या हो जाएगा, x के हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पर समझना मेरे प्यारे भाई कि कोसेक तो आप लेकर चल ही रहे हैं इनवर्स में या टेग्नोमेट्रिक फॉर्म में, आपको लाना है साइन इनवर्स में, साइन में लाना है। ठीक है, तो आप कर क्या सकते हैं, कोसेक को आप बदल सकते हैं साइन में, जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोसेक थीटा, वैसे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, 1/साइन थीटा। तो देखिए कोसेक y है तो आप इसको लिख सकते हैं 1/साइन y, कोई तकलीफ नहीं है, बराबर किसके हो जाएगा, x के हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, x के हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बात को समझना है कि अगर हम यहाँ से साइन y लिखें, केवल और केवल यहाँ पर 1/साइन है, लेकिन अगर हम साइन y लिखें तो ये क्या, इधर क्या हो जाएगा, इधर 1/x हो जाएगा। जैसे अगर मैं x बराबर लिखता हूँ 1/y, तो अगर मैं केवल y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर आप इसे पलटेंगे, मतलब अगर आप x 1/y को पलट कर अगर y लिखेंगे तो इधर वाला टर्म पलट जाएगा, मतलब अगर आप एक सीधा लिखेंगे तो एक उल्टा हो जाएगा, सिंपल सा लैंग्वेज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया कि अगर हम 1/साइन y था, अगर हम साइन y लिखेंगे तो यहाँ पर x था, ये 1/x हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ठीक बात है। अब देखिए यहाँ पर y अगर आप छोड़ेंगे तो साइन जब उधर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा। बात क्लियर है, देखो दिख भी रहा है आपको, साइन इनवर्स 1/x आ भी गया। अब देखो यहाँ पर y है, लेकिन तो y बराबर आपने क्या लेट किया था, कोसेक इनवर्स x, तो y की जगह आप लिखेंगे कोसेक इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/x। थोड़ा सा आप अरेंजमेंट करके लिख सकते हैं, जैसे आपका प्रूविंग दिया गया, पहले क्या है, पहले आपका साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 1/x, इसको पहले लिख लेते हैं, इक्वल के इधर है तो इसको हम बाद में लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स x। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप देखो बहुत ही आसान है, बस आपको एक तरफ से ले जाना है, दूसरी तरफ से लेकर आना है। ठीक है, पलटना है, सीधा करना है, यही आपको काम करना है, मतलब साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x में। ठीक है, इसी प्रकार से आपका कोसेक इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स भी हो जाएगा, सेम प्रोसेस यही चलेगा। टेन इनवर्स 1/x बराबर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स x, सेम प्रोसेस पर यह भी प्रूफ होगा। ठीक है मेरे प्यारे भी, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो बहुत आसान है, बस आपको समझना है, क्योंकि इसका काम क्वेश्चन में लगेगा। क्वेश्चन में अगर कम काम भी लगेगा ना तो ये हर साल पेपर में कोई ना कोई थ्योरम पूछ लेता है, 2 नंबर में या 5 नंबर में, तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप थ्योरम को समझें, 1-2 बार आप लगा लेंगे अपनी कॉपी में तो समझ में आपको आ जाएगा। मेरे प्यारे भी, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड करना पड़ता है। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाना है कि जिससे आपको मतलब पेपर में कोई तकलीफ ना हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये थ्योरम, पहली थ्योरम तो आपको समझ में आएगी, और भी हम आगे थ्योरम को आप समझाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए, लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर अपने शेयर किया करो। ठीक है, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो इसको आप नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट जो आपका थ्योरम है उसको बात करते हैं। ठीक है, ये दोनों थ्योरम आपको करनी है घर पर, कैसे, इसी प्रकार से जैसे हमने किया। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो इसको आप पहले नोट कर लें। आइए दोस्तों, सेकंड थ्योरम आपके उसको प्रूफ करते हैं। देखिए सेकंड थ्योरम क्या है, सेकंड थ्योरम में 3 पार्ट हैं। ठीक है, हर एक थ्योरम में 3-3 पार्ट हैं। देखिए अगर हम एक सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा थ्योरम, तीसरा थ्योरम आप अपने आप से प्रूफ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। ठीक है, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, माइनस साइन इनवर्स एक्स है। टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस टेन इनवर्स एक्स है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस कोसेक इनवर्स एक्स है। मैंने प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको बताया था तो ये चीज़ें आपको बताई थी। ठीक है, देखो 3 तो हो गया, अब 3 आपके बचेंगे कॉस, कॉट और सेक, तो उसको भी हम प्रूफ करेंगे। अगर माइनस आ जाएगा तो कैसे, मतलब क्या होता है, पाई में चेंज करते हैं, पाई माइनस थीटा में ना, तो उसी प्रकार से कैसे चेंज करते हैं मैंने आपको प्रिंसिपल वैल्यू में बताया था, तो उसका थ्योरम है प्रॉपर, उस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। पहले आइए इनको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वाई लेट कर लें या थीटा लेट कर लें। ठीक है, वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स माइनस का एक्स। हमने क्या किया, साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लेट कर लिया, वाई।
साइन एंड इनवर्स को आप इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, साइन वाई बराबर आपका हो जाएगा माइनस का एक्स। अगर मेरे प्यार भी दोनों तरफ से माइनस क्या करा दे, गुणा करा दे, मतलब माइनस से करा दे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो होगा। यहाँ भी माइनस कर दें, यहाँ भी, दोनों तरफ से। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस साइन वाई बराबर, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर आप ये नहीं समझ पाते हैं तो बात ये है कि इधर जो माइनस है, इधर प्लस करने के लिए आप इसको इधर माइनस लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर बात क्लियर है, ठीक है। देखिए मेरे प्यार भी, ये जो माइनस साइन है ना, इसको आप अंदर लेकर जाएं तो ये हो जाएगा साइन माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। देखिए माइनस साइन वाई था, हमने क्या किया, जो नेगेटिव साइन है उसको अंदर लेकर गया तो साइन माइनस वाई हो गया। अब ये जो आपका साइन है इसको इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्लियर, आप मतलब बात यहाँ तक आपको क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका माइनस साइन है, ये जो आपका नेगेटिव साइन है, आप इसको उधर ले जा सकते हैं। तो y बराबर, अगर इधर ये नेगेटिव है, इधर आपको पॉजिटिव करना है, उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स x, ये हो जाएगा। अब y बराबर आपने क्या लट किया था, साइन इनवर्स माइनस एक्स, y बराबर आपने लट किया था साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो y की जगह हमने साइन इनवर्स माइनस एक्स रख दिया, बराबर किसके हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स के। और शायद आपको यही चीज़ प्रूफ करना था, देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड आपने प्रूफ कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा RHS, आपने लिया क्या था, LHS, क्या हो गया आपका मेरे प्यारे भाई, प्रूफ हो गया। तो ये आपका हो जाएगा प्रूविंग, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले y मान लिया साइन इनवर्स माइनस एक्स को, फिर हमने क्या किया कि जो आपका साइन इनवर्स है इक्वल के उधर ले जाएंगे तो साइन वाई बराबर आपका हो जाएगा माइनस का एक्स, ये जो माइनस है हम इक्वल को उधर ले जाएंगे तो माइनस साइन वाई बराबर प्लस का एक्स हो जाएगा। फिर हमने जो आपका माइनस साइन था उसको माइनस को हम अंदर लेकर गए तो साइन माइनस वाई बराबर एक्स हो गया। साइन को इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। वाई, अब वाई आपको पॉजिटिव करना है, माइनस इधर लेकर आएंगे तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। हमने क्या किया कि y की जगह आपने लेट किया था साइन इनवर्स माइनस का एक्स, तो साइन इनवर्स माइनस का एक्स रख दिया और बराबर किसके कर दिया, माइनस का साइन इनवर्स एक्स के। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, यही आपकी थ्योरम है प्रॉपर, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपका सेकंड वाला इसका और थर्ड वाला इसका, ये दोनों आपको प्रूफ करना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब देखिए थर्ड आपका जो थ्योरम है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों, थ्योरम नंबर आपका तीसरा है, ठीक है। देखो तीसरे में कितने हैं, 3 पार्ट इसमें भी हैं। देखो वहाँ पर आपने इसके बाद वाले जो आपके साइन था, कॉसेक था और टैन था, अगर वो माइनस में होता है तो माइनस के, अब माइनस आगे आ जाता है, वो फंक्शन लास्ट में हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आपके फंक्शन दिए गए हैं, देखो कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स में, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स में, ठीक है। तो अब देखो इसको भी प्रूफ करना, मैंने आपको इसको भी प्रिंसिपल वैल्यू में बताया था कि आपको याद कर लेना, ठीक है। लेकिन अब उसका क्या होगा, थ्योरम प्रूफ होगा। आइए देखो मार्कर थोड़ा सा नया है ये, तो थोड़ा सा आपको भी जैसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा जिसे आप कहते हैं, ठीक है, या फिर पतला बहुत चल रहा होगा, ठीक है। तो 1-2 दिन मैनेज हो जाएगा, इसके बाद सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब चलेगा तो सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, प्रूफ करते हैं। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। आपको थीटा मतलब थीटा या वाई, थीटा आपने लिख लिया तो थीटा लिख लेते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है मेरे प्यारे भाई। करना क्या है, आपको कॉस इनवर्स को थीटा के पास लेकर आना है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स। मैंने आपको पहले बताया कि थीटा लो, फाई लो, अल्फा लो, बीटा लो, गामा लो, वाई लो, एक्स लो, कोई चीज़ लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्स है तो एक्स नहीं ले सकते, और अदर चीज़ चाहे जो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे भी, इसको आपको एक्स को प्लस बनाना है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल के इधर है, इक्वल में क्या होता है, अगर आप एक चीज़ बढ़ा रहे हैं तो दूसरे क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, दोनों बराबर में आना चाहिए ना। जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं तो 1 किलो बटकरा रखता है और 1 किलो आपको चीनी देता है, मतलब अगर आप क्या करेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, एक्स के हो गया। यहाँ पर क्लियर है मेरे प्यारे भाई। एक बात बताओ, मैंने आपको बताया साइन इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो आप जब माइनस यहाँ पर था, साइन था, ठीक है, तो आप इसको क्या किए, साइन माइनस थीटा तो लिख दिया आपने, ठीक है, साइन माइनस थीटा आपने लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत है, आप जब यहाँ कॉस में, सेक में, कॉट में जब भी आपको मिलेगा
तो आप जब माइनस साइन अंदर लेकर जाएंगे तो ये कॉस पाई माइनस थीटा हो जाएगा, मैंने आपको बताया भी था। अब देखिए कॉस है, इसको आप इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा पाई माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो गया, कॉस इनवर्स एक्स के। ठीक है, इक्वल के उधर हम लेकर गए, कॉस को हम इक्वल के उधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, पाई कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, अब आपको देखना ये है कि थीटा की जगह क्या रखना है आपको। देखो थीटा आपने लेट किया था, ये देखिए थीटा आपका क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स की। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल रही हैं कि पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या है, कॉस इनवर्स एक्स के। ठीक है, लेकिन अब ये थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा है। ये देखो ये जो आपका पाई है इसको आप ऐसे लिख लें, ये यहाँ पर माइनस का कॉस प्लस का कॉस इनवर्स है, इक्वल के इधर आएगा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, इसको आपको इक्वल के उधर लेकर जाएंगे बराबर के, तो कॉस इनवर्स माइनस का एक्स हो जाएगा। यहाँ पर बात क्लियर है आपको, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए बात ऐसा था कि पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स था बराबर कॉस इनवर्स एक्स था, लेकिन हमारा जो थ्योरम है वो कह रहा है कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो इसलिए हम जो कॉस इनवर्स था प्लस का उसको इक्वल के इधर लेकर आए, माइनस का हो गया, और जो हमारा माइनस का कॉस इनवर्स माइनस एक्स था वो इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सिस्टमेटिक वे में पहले आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये पहले हमने लिख लिया, बराबर ये आपका हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्रूफ, कि आपका क्या हो गया, राइट हैंड साइड आपका प्रूफ हो गया। देखो लेफ्ट हैंड साइड आपने लिया था, राइट हैंड साइड आपने प्रूफ कर दिया, तो क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। अब देखिए मेरी प्यारे, इसी प्रकार से आपको जो आपका दूसरा नंबर है इसी प्रकार से प्रूफ होगा, और तीसरा नंबर आपको इसी प्रकार से प्रूफ होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है, बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लें। आइए दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी देखिए, आप हर एक प्रॉपर्टी में 3-3 प्रॉपर्टी आपकी हैं। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या है, पाई बाई 2। एक्स आपका किससे, जो आपका प्रांत होता है उस पर बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको बताता हूँ, अगर एक प्रॉपर्टी आप सॉल्व कर ले जाते हैं तो दोनों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, किसी को आप पकड़ लें, चाहे आप साइन इनवर्स को चाहे आप कॉस इनवर्स को। ठीक है, प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या कर लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालें तो साइन इनवर्स जो उधर चला जाए क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे भाई, आपको अगर साइन से आप लेकर चल रहे हैं तो आपको साइन को बदलना पड़ेगा कॉस में, यही तो बात होगी। आप कहेंगे जी बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं है, तो हम ये कर लेते हैं, करेंगे क्या कि एक्स बराबर यहाँ पर क्या आ रहा है, पाई बाई 2, तो हम क्या साइन थीटा को कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देख कैसे, अगर ये आपका क्वाड्रेंट है, ये 0 होता है, ये 90 होता है, 90 का मतलब पाई बाई 2 रेडियन में। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपके सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सब पॉजिटिव होता है ना। और ये क्या होता है, ये 90 माइनस थीटा, ये तो होता है आपका 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और साइन, लेकिन बात ऐसी 90 में मान बदल जाता है। ठीक है, तो साइन किस में बदल गया, कॉस में बदल गया, तो साइन को हम किस में बदल दिए, कॉस में। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो फिर साइन थीटा आ जाएगा, इसमें कोई तकलीफ आपको नहीं है। ठीक है, ये जो कॉस है इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा मेरी प्यारी भाई, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर कॉस इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया, बचा क्या आपका पाई बाई 2 माइनस का थीटा। अब देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स पहले से आपका है, कॉस इनवर्स लिख देंगे, कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 आपका हो गया माइनस थीटा। थीटा क्या है आपका, थीटा है साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। देखिए अब कुछ आपको मिल रहा है, साइन इनवर्स भी मिल रहा है, कॉस इनवर्स भी मिल रहा है, पाई बाई 2 भी मिल रहा है, लेकिन अभी सिस्टमेटिक वे में नहीं है। हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस में इक्वल के इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए यहाँ पर प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस का कॉस इनवर्स एक्स, इधर बराबर क्या है, इधर क्या बचा पाई बाई 2। और यही आपको क्या करना था मेरे प्यारे भाई, प्रूफ करना था। देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसी प्रकार से tan को अगर आप लेकर कर लेंगे तो tan 90 माइनस थीटा में आप कर सकते हैं, tan उधर जाएगा, मतलब tan को आप कॉट 90 माइनस थीटा में चेंज कर सकते हैं,
कॉट उधर चला जाएगा, थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर रख देंगे कॉट और दोनों तरफ ले लेंगे तो आप प्लस का हो जाएगा, π/2 बच जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये भी आपको सॉल्व करना है। तो ये दोनों आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, इसको आप घर पर कंप्लीट करना। ठीक है, देखिए एक एक बताया जाएगा जिससे कि टाइम कम लगे और सभी आपके हो जाएं। ठीक है, बात क्या है, इसी प्रोसेस पे दूसरा भी लगेगा, इसी प्रोसेस पे तीसरा लगेगा, तो एक आप अच्छे से समझ लें, इसके बाद सॉल्व कर लें अपना। ठीक है, तो इसको आप नोट करें, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 5 है, इसमें 2 प्रॉपर्टी है, इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला है, वैसे क्या है, सभी देखो सभी फॉर्मूले हैं, लेकिन ये इसका काम आपके क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो देखिए फार्मूला भी मैं लिखवाऊंगा अभी, लेकिन पहले इसको हम प्रूफ करते हैं। देखो कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होगा, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। एक सॉल्व कर लेंगे, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, देखो ये जो आपका tan इनवर्स x है, जो आपका tan इनवर्स x है, हम देखो लेट करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, tan इनवर्स x को हम मान लेते हैं थीटा, और जो आपका tan इनवर्स y है, tan इनवर्स y, इसको हम क्या मान लेते हैं फाई। tan इनवर्स को आप इक्वल के उधर लेकर जाएंगे तो इधर x बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पर आपका अगर y बराबर क्या हो जाएगा tan फाई। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। ठीक है, इसको फाई सही से लिखते हैं, tan फाई। अब देखिए आपको पता होगा tan a प्लस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पर थीटा और फाई में है तो हम थीटा फाई में लिखते हैं, थीटा प्लस फाई। tan a प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, देखो ये सेम चीज़ आपको यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हम प्लस का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें आपको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लगाएंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, बस क्लियर है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर tan थीटा प्लस फाई के फॉर्म में अगर लिखना है तो tan a की जगह क्या है आपका tan थीटा, प्लस tan b की जगह क्या है आपका tan फाई। अच्छा पता होगा आपको, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होगा कि होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो माइनस हो गया तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें a प्लस बी का फार्मूला चाहिए, तो a प्लस बी का अगर फार्मूला चाहिए तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, देखिए तो अगर a की जगह क्या है आपका, a की जगह थीटा है, b की जगह क्या है फाई है, बीच में क्या है प्लस है, तो tan थीटा प्लस फाई अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। क्लियर है बात, यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे भाई, समझना क्या है आपको, समझना ये है कि tan थीटा बराबर आपने x माना है, देखो यहाँ पर आपने निकाला, और tan फाई बराबर आपने y यहाँ पर माना है। ठीक है, आप कहेंगे जी बिल्कुल माना है, कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ पर tan थीटा प्लस फाई हम लिख देते हैं। फिर यहाँ पर जब आप आएंगे tan थीटा को आपने x सेलेक्ट किया तो यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस tan फाई को आपने y माना है तो y हो जाएगा, अपॉन में 1 माइनस tan थीटा x tan फाई y। अब ये जो tan है ना इक्वल टू उधर लेकर जाओ, तो थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे भाई, थीटा की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा tan इनवर्स x, देखो प्रूफ हो गया आपका, प्लस का फाई की जगह आपने क्या लेट किया tan इनवर्स y, तो ये tan इनवर्स y हो गया, बराबर किसके हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। और यही शायद आपको क्या करना था, प्रूफ करना था यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है मेरी प्यारी, बहुत ही आसान सा है, सिंपल सा लैंग्वेज आपको करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, tan a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। सेम प्रोसेस आपको सेकंड वाले मेथड में भी करना है, ये भी आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब देखिए जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रश्नावली 2.2 है, जिस पर बेस है आपका, वो तो हो गया, मतलब आपका कंसेप्ट जो गुणधर्म बनते थे, प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो मैं आपको करवा देता हूँ, उसको आपको नोट कर लेना है। ठीक है, इसको आप पहले नोट कर लें। आइए दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो हम लिखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे पे, फार्मूला हिंदी में क्या कहेंगे इसे, सूत्र। ठीक है, देखिए फार्मूला बहुत ज़रूरी है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। जैसे अगर पहला फार्मूला हम अभी जो हमने आपको प्रूफ कराया था, फार्मूला क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम लगेगा इसका, पहले फार्मूले का, पहले और दूसरे फार्मूले का। ठीक है, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अभी मैंने आपको प्रूफ करके बताया
tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई क्या फार्मूला होगा आपका, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई फार्मूला आपका होगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, ये आपका हो गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का। ठीक है मेरे प्यारे भी, अगर यहाँ पर मान लो प्लस की जगह माइनस हो गया, अभी मैंने आपको बताया अगर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखो एक फार्मूले में दोनों फार्मूला हो गया, लिखना नहीं पड़ा ना। देखो tan इनवर्स एक्स अगर प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर देखो प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अगर tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई होगा तो tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। ये फार्मूला आपका हो गया। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला। ठीक है सेकंड फार्मूला कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। फार्मूला इसका क्या होता है, देखिए फार्मूला इसका होता है आपका साइन इनवर्स, फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो फार्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा, फार्मूले में कोई रियायत नहीं है। ठीक है तो फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये गुणा में है। ठीक है किसमें है, गुणा में है। मेरे प्यारे भी अगर बताओ, अगर यहाँ पर मैं माइनस कर दूँ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको केवल बदलना पड़ेगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और टोटल आपका फार्मूला वही रहेगा। ठीक है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई में क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का अंडर रूट वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है इसी प्रकार से अगर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, तो हो जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस का वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ये आपका फार्मूला हो गया सिंपल सा। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, करना क्या आपको, थर्ड फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, तीसरा फार्मूला है आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। ये फार्मूला क्या होता है आपका, इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणे में ही रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन समझना है अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। समझना अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ ब्रैकेट के अंदर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है यहाँ पर चाहे प्लस रहे चाहे माइनस रहे, साइन में भी यहाँ पर भी आपको मतलब अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर भी अंडर रूट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, केवल बाहर ही होगा। ठीक है अगर यहाँ पर प्लस है साइन वाले में प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। लेकिन कॉस में उल्टा है, कॉस में अगर प्लस है तो फार्मूले में माइनस होगा, अगर माइनस है तो फार्मूले में प्लस होगा, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है अब देखिए फार्मूला आपका आता है 4 नंबर फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, 4 नंबर फार्मूला आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स। देखो मेरे प्यारे भाई 2 tan इनवर्स एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स और ये आपका 2 tan इनवर्स एक्स। 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले होते हैं। ठीक है ये आपका 5 नंबर हो जाएगा, ये आपका 6 नंबर हो जाएगा। अब इनको मैं बताता हूँ, तीनों फार्मूलों को आपको लिखना है, एक tan में होता है, एक साइन में होता है, एक कॉस में होता है। ठीक है देखिए 2 tan इनवर्स अगर tan के फॉर्मेट में रहेगा तो tan इनवर्स हो जाएगा 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन 2 tan इनवर्स को अगर आप साइन के फॉर्मेट में लिखोगे तो साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है देखो 2 tan को अगर tan के फॉर्मेट में लिखोगे तो माइनस होगा नीचे, 2 tan इनवर्स को अगर साइन के फॉर्मेट में लिखोगे 2 tan x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉस के फॉर्मेट में लिखोगे कॉस इनवर्स, यह आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है देखो ये सब फार्मूला नहीं, ये फार्मूला भी है और क्वेश्चन भी है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ये फार्मूला भी है अपने आप में और क्वेश्चन भी बनेगा। ठीक है तो इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। देखो 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले होते हैं, तो एक tan के फॉर्मेट में, एक साइन के फॉर्मेट में, एक कॉस के फॉर्मेट में, तो इसको आपको क्या करना है, ज्ञात कर लेना है। ठीक है
अब देखिए अगर आपको नीचे दिख रहा हो तो मैं लिखूँ नीचे थोड़ा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब कौन सा फार्मूला आपका आएगा, आपका हो गया 4 या 5, ये 6 नंबर था, ये आपका 7 नंबर, ठीक है। 7 नंबर फार्मूला आपका है 2 cos इनवर्स एक्स। 7 नंबर क्या है आपका 2 cos इनवर्स एक्स। होता क्या है 2 cos इनवर्स का फार्मूला होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। ये फार्मूला आपको याद करना है। 7 नंबर 2 cos इनवर्स एक्स का फार्मूला है, क्या होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस का 1। अब देखिए मेरे प्यारे भी साइन इनवर्स में देखते हैं। 2 साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, देखिए 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, ये कौन सा नंबर आपका है 8 नंबर, ठीक है। ये आपका 8 नंबर फार्मूला है। 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होगा साइन इनवर्स 2x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया 2 साइन इनवर्स का। अब देखिए 2-3 फार्मूले आपके और बचते हैं, उसको भी मैं लिख देता हूँ। 3 साइन इनवर्स एक्स। तो होता क्या है 3 साइन इनवर्स का साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा 3 साइन एक्स माइनस 4x क्यूब। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन 3 थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बस वही फॉर्मेट में है कि अगर आप साइन इनवर्स लगा रहे हैं तो 3 साइन थीटा तो साइन थीटा नहीं होगा, 3x माइनस 4x क्यूब हो जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 9 नंबर फार्मूला। और 10 नंबर आपको दिखाता हूँ। अगर मैं बात करूँ किसका 3 cos इनवर्स एक्स का, तो ये भी फार्मूला आपका कॉस के फॉर्मेट में रहेगा, कॉस इनवर्स में ही रहेगा, बस ये बदल जाएगा। क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा, मतलब 4x क्यूब माइनस 3x। ये आपका फार्मूला हो गया 3 cos इनवर्स का। 3 cos इनवर्स का क्या हो जाएगा cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 4x क्यूब माइनस 3x। अगर नीचे दिख रहा हो तो एक फार्मूला आपको लिखता हूँ, ठीक है। 3 tan x का, ये आपका हो जाएगा 11 नंबर फार्मूला 3 tan इनवर्स x। ये फार्मूला है आपका tan इनवर्स 3x। ये आपका हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, तो ये आपका x हो जाएगा x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। क्योंकि आप जानते हैं 3 tan 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan की जगह हम x रखेंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा 3x माइनस का x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। बहुत सिंपल से फार्मूले हैं, बस आपको यह करना है मेरे प्यारे भी, इसको नोट कर लेना है और इसको याद जरूर करना है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे भाई इतना ही रखते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो मेरे प्यारे, इससे कि आपको देखो मुझे जब सब्सक्राइब मोटिवेशन मिलता रहेगा तो मैं आपको और लेक्चर प्रोवाइड करा पाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।